नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। और इस मिड कैप ने क्यों ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए लास्ट 2-3 ईयर्स में, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखो, जब रिटर्न्स आते हैं ना तो लोग आंख बंद करके परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। आपने परचेज़ किया, कोई बात नहीं। अब मार्केट कंडीशन कैसे हैं? लास्ट 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2% रिटर्न, 3% रिटर्न मैक्स टू मैक्स। लेकिन क्या ये रिटर्न जस्टिफाइज हैं कि भाई इसका परफॉर्मेंस बाकी फंड्स का परफॉर्मेंस 7-8% और ये 2%? क्या ऐसी चीज़ें जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो सच हैं? तो उनके बारे में सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ और देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंदर जाने से पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है यार इतना टाइम किसके पास है कि कौन रिसर्च करता फिरे, क्योंकि हर किसी की फैमिली, हर किसी का अपना काम होता है, तो इतना टाइम शायद ना हो। और अगर आपके पास टाइम या नॉलेज, इन दोनों में से किसी चीज़ की भी कमी है, तो ये नंबर आपके लिए है। अब स्क्रीन पे नंबर है, वो आप देख लीजिएगा। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। अगर मैं HDFC मिड कैप, वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप रहा लास्ट कुछ सालों में, और एडलवेस मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और, कि ये सारा जो कंटेंट है ना, देखो ये है एजुकेशनल। मैं आपको फंड्स के नंबर्स बता दूंगा, मैं बाकी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एडवाइजरी मिल रही है, ठीक है। एडवाइजरी अलग होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको नंबर्स बता सकता हूँ, किसी को अच्छा या बुरा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा या बुरा बोलने से आपको मतलब परचेज़ करने का इंडिकेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी परचेज़ करना है आप अपनी एनालिसिस अपने समझ से करेंगे या फिर आपके एडवाइज़र की। अब स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट 1 ईयर का रिटर्न। मोतीलाल ने भाई दिया 1.61, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है वो 11% है, लेकिन जो नॉर्मल 1.5, 2.1 ये एक एवरेज रहा है। सेम चीज़ 6 मंथ में रही है, थोड़ा सा पीछे रहा है कंपेरेटिवली इन्वेस्को, लेकिन एडलविस और HDFC दोनों बराबर। लास्ट अगर मैं 3 मंथ्स की भी बात करूँ तो ये देखो। अब आप अगर इन फंड्स को पकड़ने के पीछे घूमोगे ना तो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये फ़ंड बहुत जल्दी ट्रेंड में आते हैं, बहुत जल्दी ट्रेंड में से चले जाते हैं। और जिसकी वीडियो हम हमेशा से बनाते रहे हैं वो हैं ये, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न्स जनरेट किए। इनके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स उतने ज़्यादा हैवी क्यों नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोतीलाल से और एडलविस से पीछे क्यों रह गया? क्योंकि जो ये 1 साल आया है ना, मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप पिछले काफ़ी सालों में देखोगे कि कितनी बार इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया। तो ये मैटर करता है कि कंसिस्टेंट कितना है। तो कंसिस्टेंसी के नाम पे इसको नंबर मिलेंगे, इसको नंबर मिलेंगे, इसको करंट ग्रोथ के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, और ये भी कंसिस्टेंट है, रिटर्न्स ठीक ठाक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फ़ा की, तो ये इनके अल्फ़ाज हैं। एडलविस उतना ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि उतनी ज़्यादा गिरावट आती नहीं है, तो जो लमसम वाले पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें एडलविस काम नहीं करता, जिस वजह से अल्फ़ा उतना जनरेट नहीं हो पाता, ओके। और अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीएशन की बात करूं तो बहुत अच्छा है HDFC का, इन दोनों का अच्छा है। मोतीलाल तो भाई फिर तूफ़ान मचा के काम करने वाला है। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इतना करने के बावजूद भी आप बीटा को कंट्रोल में रखा हुआ है। आप ये देखो, इन दोनों का बीटा हाई है और इसके बीटा थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे शार्पे और सोटिनो ठीक ठाक हैं, कंपैरेटिवली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सोटिनो बहुत अच्छा है HDFC का। अगर आप HDFC के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि नंबर्स और रिटर्न्स और कंसिस्टेंट सब कुछ उसके पास है, तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल टॉप के फंड्स में से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अभी अगर आपको शक हो रहा है ना कि यार मोतीलाल के रेशोज़ उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, नंबर्स ऊपर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, तो भाई ये टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इससे ज़्यादा रिटर्न्स किसी ने नहीं दिए, लास्ट 3 ईयर्स में किसी ने इससे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, और कंसिस्टेंट भी है। तो और क्या लेना है आपको? सेकंड नंबर पे आपको इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर मिल जाता है। फाइनेंशियल का टॉप 3 में नामो निशान नहीं है। ये देखो, अब एक चीज़ जो प्रॉब्लम होती है, हमें फाइनेंशियल मिड कैप में भी मिल गया, तीनों में देख लो कितना कितना एक्सपोजर है, मोर देन 20%, और एडलविस में 18%, और मोतीलाल में 12% भी नहीं है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए एक सूचना कि ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेकिन अगर मैं एक्सपेंस रेशो देखूँ तो एडलविस से डबल है। अब कुछ लोगों को पैसे बचाने हैं, कुछ लोगों को पैसे बनाने हैं। ऊपर 34% रिटर्न देख के नीचे आ रहे हो। SIP सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये और लमसम 1000 रुपये से कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट सब में है। एडलविस में लमसम 5000 है। अब यहाँ पे मैं लास्ट 1 ईयर का देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ 1.61% रिटर्न, कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 3.10% बेटर रिटर्न्स। अब ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो मैं ग्रीन और वही रेड का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कहां पे इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया और कहां नहीं किया।
1% कंपेरेटिवली बहुत बढ़िया, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है मार्केट। लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस ख़राब रहा है और 2 ईयर्स का परफॉर्मेंस पे बहुत ज़बरदस्त, 3 ईयर्स पे बढ़िया, 4 पे बढ़िया, 5 पे बढ़िया, 7 पे बढ़िया, 10 पे बढ़िया। सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ वाले मार्क पे इसने ये कमाया। तो ये है इसका ट्रेल रिटर्न्स का हिसाब किताब। मिड कैप में 70%, बहुत अच्छी बात है। स्मॉल कैप में कुछ नहीं और लार्ज कैप में 11%। बाकी इन्होंने कैश और डेट में रखा हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये उतना ज़्यादा गिर नहीं रहा। तो इस वजह से मुझे ये पसंद आ गया। ये चीज़ एक्सिस किया करता था, आज मोतीलाल कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि गिरती मार्केट में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और शायद और भी करेगा। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखो, यकीन ही नहीं हो रहा, सिर्फ 17। क्या कर रहा है भाई ये? अपने आधी से ज़्यादा स्टॉक सेल कर दिए हैं और टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ 66% है। और अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इस महीने भी 2 एग्ज़िट हुए हैं, बालकृष्णा और फ्योनिक्स से। आप ऊपर देखो, नया कोई भी ऐड नहीं हुआ, ये सारे पहले से थे, बस इनमें नई बाइंग हुई है। डिक्सन में, कल्याण में, केन्स में, पॉलीकैब और आदित्य बिरला में। और यहाँ 2 की और सेलिंग हो गई, 2 के बाद बच गए सिर्फ और सिर्फ 17। मुझे याद है इसमें 30 के आसपास हुआ करते थे, तो अपने 13 स्टॉक्स ऑलमोस्ट सेल कर चुका है। लास्ट 1 महीने में 2 और स्टॉक सेल किए हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर फंड के बारे में समरी जानना चाहते हैं तो क्वालिटी वाइज A1 है। अब A1 बोलने के साथ साथ रीज़न होने चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न कंसिस्टेंट है, सेक्टर अच्छा डिवीज़न हुआ है काफ़ी। सेक्टर के साथ साथ रेशोज़ ओके हैं, उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो A1 है। और बुल रन में बहुत ज़बरदस्त था। अब मार्केट साइडवेज या बेयर रन की बात करें तो वहाँ पे भी ठीक ठाक है। तो ये पूरी एक समरी थी जिस वजह से मैं इस फंड को A1 क्वालिटी का बोल रहा हूँ। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।